तो जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डायनामिक क्विज। ये चैनल बिल्कुल नया है और इस पे सारी की सारी वीडियो आपको इंग्लिश क्विज से रिलेटेड डलने वाली है। हर एक टॉपिक पे आपको वीडियोस मिलेगी। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो CUET एंट्रेंस हो या सैनिक का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप नवोदय की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी आपने टारगेट कर रखा है गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम जहाँ पे ग्रामर आती है। जी हाँ, क्या आती है? ग्रामर। या फिर आप एकेडमिक पढ़ रहे हैं, भाई आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, सो ये वीडियोस जो हैं आपको सीक्वेंस में आएंगी, सेट वाइज आएगी। देर आर 15 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन हर सेट में, उनको आपको सॉल्व करना है और एक क्वेश्चन का आपको आंसर कॉमेंट में भी करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज की जो वीडियो है हमारी प्रेपोजिशन पे आने वाली है। किस पे आने वाली है? प्रेपोजिशन पे। तो देखिए यहाँ पे ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है? वी सॉ अ एलिफेंट इन द जू। सो यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी वॉल साउंड आ जाता है, कौन सा साउंड आ जाता है? वॉल साउंड। तो हम ए नहीं लगाते, हम इसकी जगह क्या लगाते? एन। वी सॉ एन एलिफेंट इन द जू। बात समझ में आ गई? कौन से पार्ट में एरर है? सी पार्ट में। अभी आपको क्या करना है? स्पॉट एन एरर। आपका जो क्वेश्चन है वो कैसा है? स्पॉट एन एरर का गलती पकड़नी है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इट इज़ अ मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑफ द गैलरी। आप एक कॉन्सेप्ट होता है, आप इस वाले एक कॉन्सेप्ट को लिख लेना बादल बना के। दूसरा क्या होता है कि जब आपके पास क्या आ जाए? सुपरलेटिव डिग्री। आपके पास एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, यानी मोस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। तो इससे पहले हम एक आर्टिकल लगाते हैं द। कंफर्म यही आर्टिकल लगता है, तो यहाँ पे ए हट जाएगा, इसको हम क्या कर देंगे? द। और इस द को हम द नहीं पढ़ते, दी पढ़ते हैं। इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑफ द गैलरी। बताइए, बात क्लियर है? एरर कौन से पार्ट में? बी पार्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए भाई, आ जाओ, कहाँ रह गया लल्लो? आ गया। चलो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या कहता है? मिस्टर गौरव शर्मा इज कमिंग टू डिनर। जी हाँ, यहाँ पे देखिए टू के बाद, अगर टू के बाद आपका मतलब आप कहीं पे भी आप लेट से आप कह रहे हैं आई गो टू स्कूल, तो यानी गो टू स्कूल आपका मेन प्रायोरिटी क्या है? स्कूल जाने की है, तो टू के बाद कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो यहाँ पे भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि मिस्टर शर्मा इज कमिंग टू डिनर, क्योंकि उसका मेन प्रायोरिटी क्या है? डिनर करने के लिए ही आ रहा है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा? नो एरर। आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है? आई गो टू सिनेमा एवरी संडे। देखिए मैं सिनेमा जाता हूँ एवरी संडे। अब यहाँ पे आप एक चीज़ को पर्टिकुलराइज कर रहे हैं, आप इसको हाईलाइट कर रहे हैं कि भाई मैं सिनेमा जाता हूँ एवरी संडे। सो यहाँ पे इधर एक आर्टिकल आना चाहिए और वो क्या आ जाएगा? द। आई गो टू द सिनेमा एवरी संडे। बोलो, बात क्लियर है? एरर कौन से पार्ट में? सी पार्ट में। भाई ये क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इनको देखो, समझो और इसी के अकॉर्डिंग आप और क्वेश्चंस कर पाएंगे। आइए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। वी वेंट देयर अ आर अगो। भाई इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो क्या होती है? आर होती है। और यहाँ पे वॉल साउंड आ रहा है। कौन सा साउंड आ रहा है? वॉल साउंड आ रहा है। वॉल साउंड क्या होता है? आ से लेके अंगा तक सारे के सारे वॉल साउंड होते हैं। ठीक है, लेटर मत देखना आप। तो यहाँ पे कह रहा है ही वेंट देयर एन आर अगो। ए गलत हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? एन आर अगो। गलती कौन से पार्ट में? एरर कौन से पार्ट में? सी पार्ट में है। ठीक है, लिखा नहीं है बट सी पार्ट में एरर है। चलिए 6 देखते हैं। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। याद रखना, जब भी ट्रूथ आता है तो हम इससे पहले क्या लगाते हैं? द। ठीक है, आर्टिकल क्या लगाते हैं? द। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। यहाँ पे भी कौन से पार्ट में एरर है? सी पार्ट में एरर है। सो ये हो जाएगा, सी नहीं डी है ना। सी तो ये हो गया और यहाँ पे ये डी पार्ट हो जाएगा, तो डी ऑप्शन में एरर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या लिखा हुआ है? कश्मीरी शॉल्स आर मेड ऑफ द हेयर ऑफ शीप। यानी जो कश्मीरी शॉल्स हैं, अब देखिए हमारे पास एक रूल होता है कि जब भी हम किसी भी स्टेट की कोई भी फेमस चीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम कश्मीरी शॉल्स के बारे में बात कर रहे हैं और ये जो शॉल्स है ये सिर्फ कश्मीर में ही मिलेगी, तो यहाँ पे हम इससे पहले एक आर्टिकल लगाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? द। बोलो, बात क्लियर है? तो यहाँ पे ये हो जाएगा द कश्मीरी शॉल्स आर मेड ऑफ द हेयर ऑफ शीप। बात समझ में आ रही है? यानी ए ऑप्शन। आई अंडरस्टैंड कि हम प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन जब आप वो प्रॉपर नाउन क्या है? कोई स्टेट है और उस स्टेट की कुछ भी क्वालिटीज़ बता रहे हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं आप, तो यहाँ पे आप एक आर्टिकल लगाएंगे जिसको हम क्या बोलते हैं? द। चलिए 8th क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? द ताजमहल इज
सिचुएटेड एट द आगरा। जो ताजमहल है वो आगरा में सिचुएटेड है। अभी मैंने आपको बताया था प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता, बट यहाँ पे आ रहा है क्योंकि ये फेमस मॉन्यूमेंट है। फेमस मॉन्यूमेंट से पहले आर्टिकल आता है, ये ठीक लिखा है भाई। ये वाला जो दा है ना, ये एक्स्ट्रा है, इसको नहीं लिखना है हमें। तो यहाँ पे जो हमारा एरर हो जाएगा वो डी ऑप्शन में हो जाएगा। द ताजमहल इज सिचुएटेड एट आगरा होना चाहिए। आइए 9th क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? बाइबल सेड दैट द सन गोज राउंड द अर्थ। अब याद रखना, जितनी भी हमारे पास किताबें होती हैं, चाहे वो गीता हो, कुरान हो, क्या हो, कुरान हो या फिर बाइबल हो, इनसे पहले एक आर्टिकल आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? द। राइट, क्या बोलते हैं? द। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? द बाइबल। द बाइबल सेड दैट द सन गोज राउंड द अर्थ। बोलो बात क्लियर है? कौन से पार्ट में एरर है? ए पार्ट में। आइए 10 देखते हैं। एन हॉर्स इज रनिंग इन द ग्राउंड। एक घोड़ा ग्राउंड में भाग रहा है। सिंपल सा सेंटेंस है। सो यहाँ पे एन का एक्स्ट्रा यूज किया गया है। क्यों? क्योंकि इसका साउंड किससे आ रहा है? हॉर्स, यानी कॉन्सोनेंट साउंड है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? अ हॉर्स हो जाएगा। अ हॉर्स इज रनिंग इन द ग्राउंड, यानी कौन से पार्ट में एरर? ए ऑप्शन में एरर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। एन यूरोपियन डिश इज वेरी फेमस। एक जो यूरोपियन डिश है वो बहुत फेमस है। आप यहाँ पे एक डिश के बारे में बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं बहुत फेमस है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये एन गलत है। आपको एरर तो मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि यूरोपियन में जो साउंड आ रहा है वो किसका आ रहा है? या का आ रहा है, और ये कॉन्सोनेंट साउंड है। और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले कभी भी एन नहीं आता है, वॉल साउंड से पहले एन आता है। तो यहाँ पे जो एरर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अ यूरोपियन, यानी इसके सही क्या हो जाएगा? अ यूरोपियन डिश इज़ वेरी फेमस। एक यूरोपियन डिश जो है बहुत फेमस है। यहाँ पे हम किसी भी चीज़ को स्पेसिफिक नहीं बता रहे, हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि भाई यूरोपियन डिश जो है बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। अब कह रहा है कि जो रोम है वो एक दिन में नहीं बनाया जा सकता है ना। बोलिए बात क्लियर है? हाँ जी। देखिए अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे एरर, रोम आ रहा है, ठीक लिखा है, वॉज है, ठीक है, उसके बाद ये पैसिव वॉइस है, नॉट बिल्ट, ये भी ठीक है, इन अ डे, यहाँ पे एवरीथिंग इज फाइन। करने का तरीका जब आपको नहीं समझ में आए, आप एक एक चीज़ को एनालाइज करिए, उसको रिड्यूस करिए, उसको एलिमिनेट करिए। तो ऑप्शन ई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नो एरर, बिकॉज ऑप्शन एरर है ही नहीं यहाँ पे। आइए 13th क्वेश्चन देखते हैं। रितिका हेल्प्स पुअर। रितिका जो है वो गरीबों की मदद करती है। एंड द सिक पीपल। आप एक चीज़ याद रखिए, एक टॉपिक है पैरेललिज्म, इसके इधर इक्वल, इसके इधर इक्वल होना चाहिए। अगर इससे आपको याद नहीं आता है तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि पुअर एक एडजेक्टिव है, और पुअर से पहले अगर आप दा लगाते हैं तो इसका मतलब हो गया आप पूरी पुअर प्रजाति के बारे में बात कर रहे हैं, पूरी पुअर प्रजाति के बारे में बात कर रहे हैं। और एक और अच्छी चीज़, अगर आपने एडजेक्टिव से पहले दा लगा दिया तो इसको प्लूरल मान लिया जाता है। इसको क्या मान लिया जाता है? प्लूरल। अगर मैं इस तरीके से लिखूंगा द पुअर, इसके आगे आर आएगा, क्यों? क्योंकि द पुअर क्या हो गया? प्लूरल। इसके आगे हैव आएगा क्योंकि हैव भी प्लूरल होता है ना। आगे कुछ भी सेंटेंस हो उसके अकॉर्डिंग आपका ये चेंज होता रहेगा हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे क्या कहता है? रितिका हेल्प्स पुअर एंड द सिक पीपल। सो यहाँ पे जो पुअर लिखा हुआ है गरीब, अब इससे पहले हम क्या लगा देंगे? दा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द पुअर। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि रितिका गरीबों की मदद करती है और सिक लोगों की मदद करती है, तो वहाँ पे भी क्या आ जाएगा? द। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कहता है। द सपना इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। सपना जो है एक बहुत सुंदर लड़की है। देखिए तो यहाँ पे जो सपना है ये एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ सपना इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, यानी ए ऑप्शन में एरर है। आओ नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। आई सॉ एन 1 रुपी नोट। देखिए यहाँ पे साउंड किसका आ रहा है? 1 का आ रहा है, और 1 कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम एन नहीं लगाते, हम क्या लगाते? ए। आई सॉ अ 1 रुपी नोट ऑन द रोड, और यहाँ पे एरर कौन से ऑप्शन में हो जाएगा? सी ऑप्शन में। आइए 16 देखते हैं। द बॉय इज स्विमिंग ऑन द पूल। बॉय जो है वो स्विमिंग कर रहा है, कहाँ पर कर रहा है? ऑन द पूल। तो यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है बॉय के बारे में। जी हाँ, कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है बॉय के बारे में। आप सिंपल सी बात कह रहे हैं कि वहाँ पे एक लड़का स्विमिंग कर रहा है, एक लड़का। अब स्पेसिफिक तब होता है जब उसके बारे में आप कुछ और बताते।
बट यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे जो द बॉय लिखा हुआ है दिस इज रॉन्ग, यहाँ पे क्या होना चाहिए अ बॉय इज स्विमिंग ऑन द पूल। तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन में एरर हो जाएगा, ए ऑप्शन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 क्या कहता है, हेयर इज अ रेड शर्ट विच सपना गेव मी यस्टरडे। देखिए अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेड शर्ट के बारे में, रेड शर्ट को, और उसके बाद मैंने इसके बारे में एक और चीज़ बता दी, क्या बता दी, जो सपना ने मुझे दी, राइट। तो यहाँ पे आप एक नाउन को और डिफाइन कर दे रहे हैं, तो इसीलिए ये क्या बन गया, स्पेसिफिक केस बन गया। कैसा केस बन गया, स्पेसिफिक केस। तो यहाँ पे ए गलत हो जाएगा, इधर क्या आना चाहिए, द हेयर इज द रेड शर्ट विच सपना गेव मी यस्टरडे, कि यही रेड शर्ट है जो सपना ने मुझे दी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। 18 देखिए, शताब्दी एक्सप्रेस रन्स वेरी फास्ट। तो यहाँ पे आप किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोनाउन की या पर्टिकुलर नाउन की क्वालिटी बता रहे हैं, तो यहाँ पे शताब्दी एक्सप्रेस से पहले इधर आ जाएगा द शताब्दी एक्सप्रेस रन्स वेरी फास्ट। आइए 19th क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, पारुल वॉज ऑल्सो इन्वाइटेड टू द लंच होस्टेड बाय द क्वीन एट हर कॉटेज। तो ये क्वेश्चन है एंड इसी सेम क्वेश्चन का आपको कमेंट करके आंसर देना है, कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में, कि इसका ऑप्शन कौन से पार्ट में इसका एरर है। अगर इसमें पार्ट में एरर नहीं है तो आपको क्या लिखना है, ई लिखना है। चलिए 20th क्वेश्चन मैं बताता हूँ, माई अंकल इज आ एसपी। बेटा एसपी में साउंड देखिए, ऐसे वाला साउंड आ रहा है, एस एंड उसके बाद क्या आ रहा है, पी आ रहा है ना, एस एंड उसके बाद क्या आ रहा है, पी आ रहा है। तो यहाँ पे ए का साउंड आ रहा है, बोलो आ रहा है नहीं आ रहा। तो यहाँ पे ये जो ए है ये गलत हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, एन एस पी हो जाएगा, माई अंकल इज एन एस पी। और यहाँ पे कौन से ऑप्शन में एरर हो जाएगा, सी ऑप्शन में। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एंड 11 और 12 मिनट्स में हमने ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन कर लिए, है ना। तो अभी आपको क्या करना है भाई, वीडियो आपको अच्छी लगती है, यू शुड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। लेट्स मीट विद अनदर वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।